हमसे पहले वाले जनरेशन की गलती क्या है, मैं अपने पापा और की जनरेशन की गलती बताता हूँ। इतने बदमाश लोग थे पहले के, इतने बदमाश लोग थे, ठीक है, कि अपने आस पड़ोस में भी नहीं देख सकते थे एक दूसरे को। 2-2 रात एक ही खेत में रहती थी गोट, एक खेत में बैल एक भैंस, तो गोबर और गाय का मूत्र वही रहता था तब तो उपजाऊ थे ना। और जब हल लगता था ना, इतने बड़े निकलते थे भेली की तरह, भेली कहते हैं गुड़ की तरह, और तब उसे हम मुंड से फोड़ देते थे। तब उससे हम सही में बनाते थे, कराओ बांध के कराओ होते थे ना, इतने बड़े इसमें लठ लगा के तब काटते थे। हथौड़ा बनाते थे, मतलब बांज का। हाँ बांज का हथौड़ा हाँ, मतलब लकड़ी का, जैसे लकड़ी का हथौड़ा बनता है, इतना बड़ा वो बना के इतना मोटा करके और पैना करके दोनों तरफ से ऐसे, और तब फोड़ना उसको। लकड़ी का ही। हाँ लठ लगाते थे लंबा और तब फाड़ देते थे। बहुत खतरनाक। हाँ जी, और ऐसे जैसे कि एक गुड़ आता था ना पहले बैलों के लिए, स्पेशल गुड़ आता था, काला गुड़ नहीं आता था, काला बिल्कुल जो असली गुड़ होता है, जिसे आप बोलते हैं कि डंगरों को खिलाना है और खुद लाल गुड़ खाना है। पहले जहर खाना, मतलब सीन है। नेपाल में मैंने तो ऐसे होते जैसे चॉकलेट ने खाते रोज हाँ, तो असली गुड़ गलता ही नहीं था वो। हम जब नेपाल में पढ़ती थी, मैं छोटी क्लासेस में, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, एक ना स्कूल की मतलब खिड़की खुली रहती थी पहले ना, तो हम उस खिड़की से निकल जाते थे। तो हमने दुकान में जाना, 5 रुपए का लाना, ठीक है वो, और हमने क्या करना, जो पेंसिल होते ना उसमें घुसाड़ देना, छुट्टी होने तक बस चूसते इस साइड। हाँ, तो वो तो करते ही थे, बरसात में गुड़ पिघलता था, ठीक है, और छत से निकाला, टॉफी टॉफी तो होती नहीं थी, गुड़ लगाया लकड़ी पर, चूसना शुरू, कभी कभी तो हम लेम चूस बना दिया। हम बोलो, हम लोग के पास था क्या? हम लोग पता, हम लोग क्या बोलते थे पता उसे, लेम चूस। तो एक टॉफी भी आती थी पीली कलर की। जो ठीक घर में 2-2 मण होते थे पहले, 2-2 मण जो है गुड़ रखा रहता था टेप पर, और फाड़ कर जेब ऐसे चिपक जाते थे ना, बिल्कुल खतरनाक। जेब में रखे हमारे साथ भी चीनी के साथ में चावल लगते थे जेब में। हाँ, हम अपने टाइम चूड़ा वैसे ही चावल, हम तो वैसे चावल चीनी डाल दी और जेब में भर दिया भर, और उसको खाते रहना बस। ये तो छोड़ो यार, मैंने तो पता क्या किया, एक बारी चमचोड़े में खाते थे। च्युइंगम लेके आया मैं, च्युइंगम, ठीक है, हम उस टाइम पे बोलते थे बलगम। अब उस टाइम पे बलगम पता नहीं था कि बलगम साला खकर के लिए बोलते हैं, ठीक है, बलगम। अब वो बलगम का मीठा हो गया खत्म, और उस टाइम पे आता था कोलगेट, नहीं आता था कौन सा, माउथ फ्रेश वाला, वो लाल कलर का जेली, फिर वो डाला च्युइंगम के साथ, फिर चबाया कुछ टाइम तक, ठीक है, मजा आया। चीनी डाल दी हम तो, नहीं चीनी नहीं, मैंने किया ना, फिर कोलगेट को ढक्कन खोला, फिर वो लाल वाला कोलगेट थोड़ा खाया च्युइंगम के साथ, फिर और चबाया। पहले चिंगम होते थे, माउथ फ्रेश होता था चिंगम। हम तो क्या करते थे पता, जब फरवरी के महीने में बवाई होती थी ना, मेरे पिताजी खेत से आते थे, बोलते थे कि जब बेटा वो भेली होती थी ना, वो अच्छी होती थी, बोलते थे छन्नी जाओ बेटा, अरे बैलों को दे के आओ। अब वो तो ऐसा होता, हम खा जाते थे बैलों को, उसको वही खा के रवाना, खाई नहीं ना कुछ, आ जाते थे, बैलों को नहीं देते, बोलते पिताजी हमने दे दिया। गोल गोल वाले भी आते थे, वो गोल गोल से नहीं होते थे, बाद में 1 रुपए की 8, 1 रुपए की 8 दुकान में तो पहले एक वो नहीं आता, रंगला पिंगला च्युइंगम, रंगला पिंगला बलगम, एक नहीं आता था, बलगम दे दो, बलगम होता है खाया, और उसका वो नहीं आता स्टिकर, अरे टैटू। अरे वो तो नॉर्मल सी चीज है, वो तो बहुत, तुमने तो विदेशों वाली बात कर दी। तो बाद में आया ये तो अमीरों वाली बात है मान लीजिए, उस टाइम के हिसाब से हमने तो पिचूड़ खेले, माचिस के डब्बे फाड़ फाड़ के, कि 55 नंबर। वो वैसे पत्ते खेलते थे ना, उससे पत्ते माचिस से निकाल के पिचूड़। मिठाई का डब्बा आता था ना, जैसे कोई पुराने के पहले लड्डू के डब्बे मोटे होते थे, या फिर कॉपी का गत्ता होता था, ठीक है, मोटा आता था पहले, तो उसके टुकड़े टुकड़े किए, अब अपने पास गट्ठी बना के रखने पिचूड़ खेलने के लिए, तब उसको ऐसे फेंकते थे, फिर उसके पीछे ऐसे पत्थर से मारते थे, फिर जीतेगा। जैसे गुच्ची खेलते थे ना, तो गुच्ची का अल्टरनेट हो गया, मतलब वो गुच्ची पाला, तो गुच्ची के लिए पैसे चाहिए होते थे, ठीक है, कंचे खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते थे। पाला वो होता था कि ये वाला आदमी, बीच वाला आदमी पूरा जाता था, और किनारे वाले एक खेत जैसे ये बना रखे डब्बे बनाते थे, बीच वाले रेक में, एक बीच वाले वहां से वहां तक जाता था,
और एक इधर इतना भागते थे वो बच के कि हाथ न लगे। सांप सीढ़ी टाइप का मतलब नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं वो नहीं। हमने नहीं खेला कभी। तब हम उस गाने को लगाते पाला पाला ढाला ढाला गाना लगाते थे हमारे यहाँ तो पता नहीं खेती, हमारे यहाँ पता है हमारे ऐसे यार यहाँ- पाला पाला ढाला ढाला हमारे ऐसे यहाँ करके। काले उड़द की दाल इतने होते थे, लोग जो है बैल में आते थे, हाँ उड़द और काला भट्ट। हाँ तुम पहले की बातें मत करो, और पहले और अब में फर्क है। तेरे पापा को तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ गई कि जो पंखी भी ले ली। अभी तक लदौड़ दिखा रहे थे अपना पेट। इतनी भी ठंड। जो चिलाव कहते हैं ना, गेहूं का घास होता है, चिलो, उसको चिलो। रखे और तब उसको एक इधर को तुम रखे, रहने दो, तुम्हारी बस की नहीं है बताना। पहले धन बुन देते ना, धन ढेर चुपचाप रहो बस, अब नहीं सुनना हमें, अब नहीं सुनना हमें नहीं सुनना। अरे यार ये बातें सुन सुन के मैं पक चुका हूँ, ठीक है पक चुका हूँ। तकलीफ थी हमारे। अब मैंने पता, अब मैंने क्यों बोला कि तुम पिछले अगले जन्म में ये बनोगे, क्यों बोला मैंने, इसीलिए। और तुम क्या बनोगे? तकलीफ हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ भी है ना वो तकलीफ, भेड़ को उनकी वो बनाते हैं, काटते हैं ना, हमारे यहाँ भी थी वो। अरे तो वो हर जगह ही है, ठीक घर में थे कभी। हर जगह ही है वो, आपको हर जगह ही देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ नहीं थी भाई। ये तो तुम बामण हो भाई, तुम तो तो भाई हमारे वहाँ भी तो है, और भी तो है करने अब तो वाले। बामण है ना, बामण वोट पता कैसे? बामणों ने क्या किया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, और हम बताएंगे क्या करना है। ये तभी तो तो नॉलेजेबल थे ना भाई, ज्ञान था उनके पास बहुत तगड़ा वाला। क्यों काजू किसमें शुरू से खाते रहे। काजू किशमिश वाले बामण तो अब आए हैं, पुराने बामण खाते थे काजू किशमिश। पुराने बामण तो फिर वाला चीज भाई वो वैद ज्यादा होते थे पंडित। वैद, हमारा भी तो वैद ही था, ध्यानी वैद थे पहले। वेदांगी थी ध्यानों के पास। हमारे जो पंडित है ना, हमारे जो अपने पितृ पंडित है, हाँ, वो वैद थे बहुत खतरनाक। पहले हैं। अब नहीं रह गए लेकिन खत्म, मामला खत्म। मेन चीज यही रखी थी कि कुछ घूम फिर के हमारे पास ही आना पड़ेगा। नॉलेज वाली चीजें सब उनके पास ही थी। खेती हमारे यहाँ मंडुआ के साथ 12 चीजें होती है। मंडुआ सबसे राजा माना जाता है, गोदा कुछ मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, इन्होंने प्याज राजा बना रखा, आलू प्याज राजा का बना राजा रखा बना है, रखा है। मंडवा राजा बना मंडुआ के रखा साथ है। देखो, गैत, रयास, अरे तो ये भी तो ये बोलो ना कि उड़द, मूंग, ठीक है, मूला, चौलाई और गोदा और भट। क्या है, भट बता दिया मैंने। पता नहीं। इन्होंने अनाज में भी ना जात पात कर रखी है इन्होंने अनाज में, क्यों राजा राजा है, बनाए ठीक है। पुरानी है वो ये है। खेत हाँ। खलिहान में बिना उसका नहीं जाते थे, नंगा सिर नहीं जाते थे खलिहान में। हाँ। जब दाए लेते थे ना पहले, अरे जब बोलते थे तब जब बोते थे बाते थे तो नंगे पैर रखते थे, बोला खाल लगती थी उसकी बहुत बड़ी। असली खाल लगती थी 4 बजे पैर भाग में। जाते थे खेतों में हल लगाने के लिए 4 बजे। अब बिना अंधेरे में बताओ, वो बिना जमाना टॉर्च के, ही बिना था, उजाले के। कुछ नहीं। कुछ नहीं था, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने अपनी मेरी जिंदगी मम्मी में। तो इधर से जाती ये थी। तो है भाई। क्या क्या किया तू खुद सोच, ये खेत बंजर पड़ गए, उससे बंजर अच्छा उस टाइम पे, अपने टाइम पे 1000 पेड़ ही लगा देते उसमें फल के, तब क्या होना था? तब क्या होता। आज के टाइम पे हम बैठ के खाते। उस समय खेतों के पिंडों पे पेड़ नहीं होते थे, इस समय चिड़िया ये नहीं आती थी। और अब जितने पेड़ हो गए तभी तो अन्न नहीं है। उस टाइम पे फसल खेती की करते थे। time अब में- तो चिड़िया अरे जो नहीं बाली काट के थी। ले जा रही है, गेहूं की धान। उस टाइम पे सेब भी महंगा आता था। उस टाइम नहीं है पे भाई? उस टाइम में जो वैल्यू नहीं थी वैसे ना, उस समय यहाँ फलों के फ्रूट क्या वैल्यू थी उस अरे टाइम? हाँ, थी, जुम्मा। महंगा आता था बहुत। हाँ, यहाँ क्या मैं सेब बता- वगैरह? यहाँ सेब पुलों नहीं में- आता था सेब। यहाँ पुलों लेकिन में अब चोला- सेब, अब हरा सेब तो अलग चीज है ना, लेकिन एक्चुअल जो सेब होता है वो अलग चीज है। उस टाइम पर यहाँ पर ठंडा भी तो था। हाँ। अब देखो हमसे पहले वाले जनरेशन की गलती क्या है, मैं अपने पापा और की जनरेशन की गलती बताता हूँ। ये पहले ना, हमने जब तक छोटे छोटे थे ना, ये नंगे पहाड़ थे, ठीक है, बर्फबारी अच्छी होती थी, सब कुछ अच्छा होता था, पानी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। इन लोगों की गलती है कि इन्होंने इन पहाड़ों पे पेड़ उगने दिए, काट ठीक है, चीड़ लगाया। चीड़ लगाए, तो चीड़ खैर- को बढ़ावा दिया। चीड़ तो हमने वहाँ सुना से कि वहाँ तक जो है- अंग्रेजों ने लगा के गए थे चीड़, ऐसा कुछ है। यही तो गुलाम बने। ऐसा हुआ ना। कौन बना गुलाम? जबकि इतने स्ट्रांग थे, हाँ, इतने ये हमारे साथ ये शरीर से थे, शरीर से, यहाँ से नहीं थे। अंग्रेजों को चाहते तो एक एक करके कर देते इधर उधर, हाँ, अब ये शरीर ताकत से, थी उनके अंदर। वही बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ से नहीं थी ताकत। ये बात जिसका शरीर है उस पे बुद्धि नहीं होती है।
ठीक है, जिस पे बुद्धि होती है उसका शरीर नहीं होता है, हम लोगों का शरीर नहीं है। बुद्धि बहुत है हमारे अंदर। आज कहते हैं ना कि मूली का आज गैस हो गई हमें, और पहले जमाने जो मार्च तक आज तो कितनी शरीर जब नहीं है ना। दादा पाद मारते थे ना, इतनी खट्टी पाद मारते थे, इतनी खट्टी पाद। मिल जाता होगा एरिया। बहुत अच्छा भी लगता था, छान होती थी। खाना होती थी यहाँ। हट, भाई मूला अगर यहाँ खाए ना कोई, हमने तुमने बचपन खाया कभी? पता है, याद तुम्हें पता, क्या? बचपन याद है? हाँ क्यों नहीं यार, बचपन अभी याद नहीं होगा क्या यार कभी किसी ने, पता है क्या होता था कि जैसे मूले की फसल है, ठीक है, हाँ, अगर गांव में मूला कहीं भी नहीं बन रहा है, हाँ, तुम्हें गांव के हर कोने में जाके पता चल जाएगा कि मूला खाया है इन्होंने, हाँ। क्योंकि हर कोई गंद वही निकालता था। क्योंकि गांव का सीन पता क्या था कि मूला हुआ तो अब महीने भर तो मूला ही खाना है। तुम लैटरिन, पहले छवाण होते थे, छवाण जहाँ अलग से लैटरिन करने जाते थे, वहां जाओ, वहां भी मूले की शरण आती थी पूरी। सही ना, रियल चीज कह रहा हूँ। मूला ही मूला है। यहाँ और पा दो पहले, ऐसे थोड़ी ना मारे, अब मारते हैं लोग पूं पा, ठीक है, ऐसे नहीं मारते थे, साइलेंट वाली, ठीक है, बदबू बदबू। उनका पास साइलेंट था। हाँ, ये था ना था उनका। टाइम बार में पी साइलेंट था उनका। काम बहुत था, रात को ही पीसना। और अब जैसे गेहूँ आग जल दी, खाना खाने के बाद गेहूँ रख दिए चूल्हे में, गर्म हो जाते थे, तो सुबह 4 बजे उठ के पीस रहा हूँ। एकदम जल्द कहाँ फोन लेते वीडियो में बनाओ, जंदर को चालू करो। हाँ कर दो। बिपना बिपना पीसेगी उससे रोज। बिपना, चक्की स्टार्ट कर दो। हाँ बिपना, चक्की पत्थर वाली चक्की चला लोगी तुम, हाथ वाली। मैंने तो इतने खाना हमने अमित के साथ मैंने खाना। सुनो, अभी तो तुम्हारी हाथ इतनी पतली है, मैं सोच रहा हूँ बाद में दिखेगी कि नहीं दिखेगी। जनर और उठाल का भी नहीं निकालने चाहिए था मुझे, बहरा होता बलन में। दादा के बारे में कुछ मत बोला करो। क्योंकि ये करते और उन्हीं का करा धरा है सब, जिसके नीचे तुम बैठे हो। उन्हीं का आशीर्वाद है। मैंने तो देख लिया। हाँ, लड़की। सीधा सीधा पूरा नहीं खंजो दादा, एक मूड बना सीधा बड़ू नहीं, एक खेत बना देता अपना दादा, बड़ा सा 10 खेत के बराबर, तो आज कुछ काम आता। ठीक है, उनकी बात करते हो आज आज के टाइम पर हम इन खेतों को लेकर लड़ भी नहीं सकते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी। नहीं है भाई, दादा ने बहुत मेहनत की। यानी क्यों नहीं की, पुराने लोगों ने बहुत मेहनत की, क्यों अभी तो रह भी पा रहे हम लोग यहाँ पे। इतने बड़े बड़े खेत बना रखे हैं। इस समय तक लेकिन दादा रहते हैं ना, तो बहुत खुश होते हो। ओ पहाड़ी बन गया है। इस समय तो दादा के मेरा बारे में नाती भी वो कुछ पहाड़ी नहीं बन गया। सुनना चाहती। नहीं दादा तो यार मेरा था ग्रेट यार, ये तो है, था ग्रेट। एक बार मुझे बहुत भयंकर थप्पड़ मारा था मेरे दादा ने। आज भी याद है मुझे कि एक बार थप्पड़ मारा था, और मैंने अपने दादा को चिढ़ाया था। वो एक गाना था ना कि वाइट वाइट फेस लेके, ऐसा गाना था ना, तो मैंने अपने दादा को तब उसके बाद चिढ़ाया। मैंने कहा काला काला फेस लेके अखियां गुलाल, ससुरा जान से मारे रे। ठीक है, मेरे दादा यहाँ से लेकर मुझे ठीक पुराने घर तक दौड़ाया था मुझे। उस दिन मुझे सपने किसके हुए थे वो? है भाई, दादा के थे क्या वो दूसरे दादा के। भाई गजब सपने थे ताऊ जी। वो तो ऐसे सपने थे कि तो मन नहीं कर रहा। नहीं, मैं रियल चीज कह रहा हूँ। मेरे दादा ने जब मुझे थप्पड़ मारा ना, क्यों जा रही हूँ वहाँ आगे बार बार, जब मेरे दादा ने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैंने चिढ़ाया मैंने अपने दादा को भयंकर, तब तो छोटा था ना उस टाइम पे। अच्छा यार, फिर मैंने वहां पर भी पकड़ के एक थप्पड़ खाई। मेरे दादा बोला धौल मरु लेग। हाँ ऐसे ही बोलते। ये एक धौल मरु मिल तेर कनपटिन। उनका हाथ था यार, बहुत बड़ा था ना उनका हाथ। हाथ बहुत बड़े थे, जुम से भाई तुमने दादा देखे हो, बहुत बड़ी बात है भाई। अरे मेरा दादा ग्रेट था यार। मेरा दादा बोलता था मेरा नाती, ऐसे करके बोलता था। हाँ यार बिपना, इससे तो अच्छा चाय पिला देती। हाय हाय मस्त। अंकित भाई उस दिन तुमने बनाई थी ना मैगी, उसकी शकल कुछ और थी यार, इसकी शकल देख माँ कसम कुछ और थी। सूप ठंडा नहीं बहुत ज्यादा जबरदस्त। ये वो है नेपाल का चाव चाव ना। तुम खा रहे हो, ये चिकन है इसमें, ठीक है, इस मैगी में। तो क्या होगा, चिकन नहीं खाता मैं। अरे खाओ, पहले किलो में
छिल्ले में तो गुजारा करते थे लोग ना। और जब वो बनता था ना बाघ ने बकरी बुकरी मार और कला जोते तो थे नहीं है ना। कहाँ आप उसी के लोग हैं। विपना इधर को सर का बैठो ना। कल को ना मैं इधर बैठ जाऊँ, माँ इधर बैठ जाए। इधर यार या तो बैठ जाओ तुम या तो घूमो मत ऐसे बार बार कैमरा के आगे। के आगे नहीं रखा। मौसम में ठंड लगा। ठीक है तो लीजिए हम पे माँ नमक में। माँ की शक्ल मिलती है गिंडुड़ी से। ढूंढी से है। नहीं तो ध्यान ना। गिंडुड़ी पता है? चिड़िया होती, चिड़िया गिनोड़ी, हाँ गौरैया गोरैया। गिंडुड़ी से। हाँ। पापा की मिलती है कौवे से। तुम्हारी मिलती है सिटुल से। और तुम्हारी मिलती है सुअर चुल के से। लिए गौरे कहते हैं लोग ना। नहीं इसके सुमर से नहीं, गूणी से मिलता है। गुणी गुणा गुणी गूणी गुणा। क्या है तो बंदर। ये तो मर्द के दबे नहीं कितना इसका अगले जन्म में अब मुझे कर्ज चुकाना है एक बार डाला एक महीने का। इसका। इस जन्म में मेरा कुत्ता होना, अगले जन्म में मुझे इसका कुत्ता बनना पड़ेगा। नहीं तो मैं इसका गूणी बनना पड़ेगा अगली जन्म में। जिस गांव में गए थे वो सही में वो पालते थे क्या सुअर भगाने के लिए? क्या कौन? गूणी हाँ किसने बोला? हाँ। किसने बोला? खुद तो बोला जब हम वहाँ गए थे तुम्हारे मम्मू गाँव। मम्मू गाँव नहीं है तुम्हारे? हाँ। मामा लोग के घर। हाँ तो वहाँ तुमने नहीं बोला था कि इन्होंने गूणी पाल रखे सुअर भगाने के लिए, बंदर भगाने के लिए? हाँ पाल रखी उन्होंने सही में। वहाँ पे उधर पूरे सभी लोगों ने ना गूणी पाल रखे हैं सुअरों को भगाने के लिए। हाँ, वो भी 15-20 गूणी ना। एक पाले तो बात अलग है। सही में सही में उन्होंने पाल एक गूणी रखा है, बाकी गूणी ने सारे गूणी पाल रखे हैं। हाँ उसका अपना काम है खुद का। ये सखाप करके ना। जबरदस्त। रोटी का खड़ी ना बा तुम चिकन चिकन कर रहे थे, आज चिकन खा लिया तुमने आज। चिकन ना, मैंने बोला चिकन लेने चलते, मैंने बोला था इसको भाई चिकन लेने चलते, आज चिकन लेके आएंगे। तबीयत खराब हो गई। बोला चिकन से क्या होता है? गरम नहीं चिकन? बोला तो रम भी था। आप देख रहे हो? हम ताऊ जी के लिए बोल रहा हम कहाँ था। वो दिन पापा किस दिन आएगा जिस दिन हम दोनों बैठ के बोतल खोल के पियेंगे। तुम मुझे बोलोगे कि आ इधर आ, साथ में पीते हैं। हाँ मेरी बेटी पानी में लग है? ऐसे डट पड़ी है कि ऐसे तो पापा की भी हिम्मत नहीं पड़ी होगी जितना आप बोलते पापा के सामने। दादा के सामने ऐसी वर्डिंग कभी नहीं यूज की पापा ने। झगड़ा कटम चूर। दारू के बारे में नहीं बोला होगा। मैं डरते थे। दारू तब भी वो नहीं छिपा के रखी होती थी। ठीक है, दादा को तो ऐसे देते थे गिलास में ले। अब दादा भी बहुत तेज थे, दादा भी एक घूंट मारा और जरा नीचे बचा दिया और उसमें फिर पानी मिलाए और फिर बोला कि आ मेरे नाती ले पी ले। चीनी कर चाहो तो उसकी रेंज है ना कभी लई एक उसके लिए ब्रांड भी थी वो। बगल में दो तीन था ना पार बड़े के तब ठंडी मत जो हाँ ये वो यस कवर ढक्कन में ही भाई खाम मैं खाम को जो काम हम ये तो तो बड़ी बीन सावरी मैं ये तो आप पिनिन का बेर मैं यो तो का कभी बियो है मैं नहीं जब बियो है हां तब बिगड़ी हो। हां पी बैठे तब नहीं लाई ना ना सही नहीं मैं नहीं पीता। पैर नहीं पी तुम्हारा कभी दादा ते पिलाए देगा जैसा मिल पिले आला। दादा नहीं मेरे वो हमार परिवार हमने पिन छा कोई नहीं कोई बिना ना कोई गाओ वो घर दादा हो छनी कोई बिना मेरे सबसे छोटा वाले चला था मेरे दादा का कर्जा पापा पे चढ़ा है, मैं पता है इतना लेकिन पापा पे मेरा कर्जा चढ़ गया। अच्छा है ना। पहले उत्तराखंड में पीने पाने का सीन भी नहीं था भाई। था पहले से ही एक था। बार ना पहले था कच्ची वाला सीन, ठीक है, पहले लोग बनाने वही वाला पीते हैं कच्चे जहाँ बड़े गाँव है यहाँ तो कहाँ ये था भाई था। लेकिन मैंने जितना आज के समय में उतना तो नहीं था। नहीं नहीं बहुत था, मैंने तो बचपन से देखा अभी तक। मुझे देखो अपनी जब मैं 3 साल का था पहली बार स्कूल गया, मुझे तो वो दिन तक याद है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं जो भी बोलते हैं कि याद नहीं रहता, कैसे याद है क्या है ना, मुझे याद है भाई। यहाँ थोड़ी ठीक है। यहाँ के लोग नहीं।
क्यों नहीं पीते थे? झांझ में इधर उधर चिल्ला रहे होते थे, पता नहीं हमें। हमारे तक टाइम कोई तक कहीं तो गिरा है, ठीक कहाँ हमारे कहीं तक गिरा तो, जब तक हम छोटे तब तक तो पीते ही थे, लेकिन वो बोलो पुराने थोड़ा पहले के लोग उतना नहीं पीते थे, पीना सही नहीं था घी भाई। दूध पे ज्यादा उनका काम पे और घी दूध पे ज्यादा खाने रहता पे था भाई। ज्यादा। पीड़ा का सिस्टम तो अब हुआ है। तुम्हें एक चीज बताओ, तुम्हें दुख होता, तुम्हें अपने बारे में सोच के दुख होता होगा कि यार मैं कितना बेकार हूँ, है ना, हमारे टाइम पे क्या हो गया। तुम्हें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए, तुम दुख होना चाहिए कि हमारे जो बाप वाली पीढ़ी है वो बहुत बेकार थी। हमारे वाली पीढ़ी हमने से चलता कर रहा, तुमने बंद मतलब वो इन्होंने ही सब कुछ बंजर किया, इन्होंने ही सब कुछ खत्म किया, वो रियल है चाहे पलायन किया इन्हीं की पीढ़ी ने किया, ठीक है, छोड़ के गए इन्हीं की पीढ़ी ने मैं किया, मानता हूँ। ठीक है, खेत बंजर करे इन्हीं की पीढ़ी ने करे। अब हमें कहते हैं कि अब खोद लो। किसने बोला तुमने? ना ना वो मतलब ये तो मैं इस बात में फैसिलिटी नहीं आई गांव में, वो इन्हीं की पीढ़ी की वजह से नहीं आई। धीरे हाँ, धीरे वो धीरे हमारे- एक इनको देखे देखे तो करा सबने, हाँ, हमारे देख देख नहीं करा था। ये तो बोल रहा हूँ, मेरे सामने सबसे ज्यादा चाटुगिरी थी इन्हीं के उसमें थी, उस टाइम गिरी चमचागिरी सबसे ज्यादा इन्हीं एक के सब बोल था ये ग्रुप में थी। कि देख ले ना बाबा, हम तक से खेतू देख रहे हैं बंजर रहने में, बोल हाँ बंजर रहे ये बंजर के रहने के उनका 3-4 साल बाद बंजर ही हुआ। बंजरी हो गया, सही बात है। तो हम ले छोड़ छोड़ जब सब छोड़ दे हाँ, तो हम सालता सब हम- ना सब मतलब बोले ना ये story तुम ले पर लेकिन जो वो टाइम से ना। ना तो उन्होंने तो कहा शुरुआत 4-5 साल का शुरुआत तो उनकी थी, 4-5 साल अब- की। फंस गए बेचारे अब हम। पता है एक चीज है, सब कुछ तो खराब कर दिया। अब आगे वाले जनरेशन को कोसना है कि नहीं युवा पीढ़ी कुछ नहीं कर रही है, हाँ, ये देवभूमि है, यहाँ ये ऐसा होना चाहिए, देवभूमी यहाँ है, वैसा होना और चाहिए। साला घुलत मल सुंगर भी चियर है ना, बकर अभी गुली ना साबुत नहीं चा ना हम नहीं किनी गुली हम पर गारम लाई तुम्हाल नहीं गुली, पर ये जनरेशन तो गुल चा वही हर चीज। जनरेशन की बात है। और अब ज्ञानी बाबा है हम, तुम्हें हमारे हिसाब से चलना चाहिए है। क्योंकि उन्होंने तो अपनी उम्र जी ली है, हाँ, अब तो भाई ज्ञान तो देना पड़ेगा फिर अपने हिसाब से, है ना। अब हम बेचारे अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, हाँ, तो हमें पहले ही बोल दो तुम कि ये है वो है वगैरह हाँ। वगैरह। ना वो से हमारी जो जनरेशन हमारी है ज्यादातर प्लान इन्होंने किया। किया, ये बात सच है। प्लान नहीं किया, बिगाड़ो जनरेशन थी, बिगड़ो जनरेशन तुम्हारी तभी वाली। तो तुम पैदा हुए हैं। थी रियल चीज है। नहीं फैक्ट है, चाहे कोई कुछ भी बोले, Fact है। लेकिन fact इतना है ये। खाली थोड़ी नहीं था। ये आज की अरे जनरेशन में भाग- भी करने की सोच भी अगर नहीं वो है। जनरेशन थोड़ा सा भी सोचती ना, इतना प्लान नहीं थोड़ा सा भी सोचती, अब उन बेचारों देखो का ना शरीर वैसा, हमारी जनरेशन का शरीर थोड़ा ना ऐसा कि जो हम खेत खोद दे। अरे बात ये नहीं है, पैदल देख नहीं चल पाते थे। बात ये नहीं, हम जब तक छोटे थे ना तब तक भी गांव भरे हुए थे, ठीक है, स्कूल तब तक भी चल रही थी। चल देते हैं। बस इनको क्या करना था, इनको अच्छी स्कूल चाहिए थी, इनको रुका रहना चाहिए था यहाँ पे। पॉपुलेशन होती स्कूल अच्छी होती, हाँ। पॉपुलेशन होती हॉस्पिटल बनते, पॉपुलेशन होती रोड बनती, रोड इन लोगों ने नहीं आने दी रोडे। खेती के पर्पस खेती खेती के फिर खेती मत किया करो। अभी होते कि अच्छा ये बता, सरकार कब से फ्री राशन देती है राशन कार्ड पे? अभी 4-5 साल से 4-5 साल से देती है। मोदी गवर्नमेंट इतनी दे रही है। मोदी गवर्नमेंट नहीं, राशन कार्ड कब से था? जब से 2-3 किलो मिलता था, कंट्रोल का क्या था? था ना, देती तो थी, नहीं है भाई, मटर तेल भी नहीं मिलता। अब कम तो उस टाइम पर तो देती थी सरकार है, चिमनी उस टाइम के हिसाब से बहुत था, उतना नहीं है भाई। लैब नहीं थी, कहाँ तक पढ़ने को। उसके बाद तो खुद करना था ना। हाँ, वो हमारे टाइम तक पढ़ाई सही थी, टीचर अच्छे लोग थे ना, पढ़ाई तो हमारे टाइम पे भी सही थी, ऐसी बात नहीं क्योंकि है। हम तो बासा भी जाते थे ना प्राइमरी स्कूल में, 8वीं तक लोग बासा जाते टीचर जब तक उत्तराखंड में टीचर यूपी के टीचर थे ना, जब तक यूपी से हम लोग कनेक्ट थे ना भाई, तब तक हम लोग बहुत बढ़िया थे अगर देखा जाए तो। पढ़ने, हाँ। मतलब वो क्योंकि ठीक। वो बाहर के थे ना, वो बाहर के भी थे और वो सोचते भी थे हम लोग के बारे में कि ये पिछड़े लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, इनको बढ़ाना है फिर- बढ़ाना है। अरे क्योंकि हमारे टीचर रहे हैं ना बाहर के। ऐसा है ना, कुछ चीजें ठीक थी पर कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा गलत भी थी, ठीक है, ये है। अब आज की चीजें अब तो देखो, अब जैसे सपोज हम जमीन का अधिकार लेके चले, हमारे टाइम पर थोड़ी ना चेंज हुआ है, इनकी जनरेशन में चेंज हुआ है। इनकी जनरेशन इतनी वो थी दिमाग से, शरीर ही शरीर था, ठीक है, करो होने दिया चेंज, हाँ। सोचा ही नहीं आगे की जनरेशन का क्या होगा। क्या होगा। और असली काम तो किन्होंने किए, जिन बेचारों ने खोदा खादा जमीन बनाई, उन्होंने बनाई वो। उनको बिल्कुल दबा दिया नीचे, उनको पूछा ही नहीं। सब माँ बाप की इज्जत बहुत करते थे। इज्जत करने से क्या होता है? है ना, बाबा की जो तो अभी भी करते
पहाड़ी लड़के अभी भी करते होंगे, पक्का पहाड़ी लोग करते होंगे माँ बाप की इज्जत भाई। अरे यार कौन सी इज्जत, लेकिन अभी भी अब देखो ना तुम, कौन सी इज्जत वो इज्जत इतनी दारू थी, वाले जो पीते हैं, वो इज्जत इतनी थी। बेटी नहीं देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो इज्जत इतनी थी, ठीक है, कि मेरे घर में चौंक खत्म होगी, मैं चाहता आटू दे दूँ तो मेरा चौल दे दे, ठीक है, ये थी इज्जत पहले की, मैं रियल चीज कह रहा हूँ। और पहले के टाइम पर ना, अगर ये घर है और इसी घर में दूसरा घर भी है ना, तो एक दूसरे को देख ही नहीं सकते थे, इतनी भयंकर वो होती थी पहले। झगड़ा होता था पहले। भाई पहले के जितने के लोगों से ज्यादा अब थोड़ी ना लड़ते हैं, अब तो समझदार है, कोई बात नहीं, लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, लड़ते भी नहीं है, हाँ। फिर जाति पाति भी जितना मानते नहीं जाति है, पाति भी नहीं करते हैं। और एक दूसरे का बुरा भी नहीं करते अब तो खास। पहले का टाइम पर अगर गांव देहात में जाते ना भाई, हमें बचपन का अभी भी याद है, मेरे दादा भी कहते थे, हाँ। बोला इतने बदमाश लोग थे पहले के, इतने बदमाश लोग थे, ठीक है, कि अपने आस पड़ोस में भी नहीं देख सकते थे एक दूसरे को, और झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई ना, तो फिर मार काट पे बात रहती थी कि कहाँ मौका मिलेगा और कहाँ मारूंगा, ऐसे वाला सीन था। क्योंकि फिर वो थे ना एकदम पिछड़े थे, पता ही नहीं था यहाँ तक कोई मार भी दे, कुछ भी कर दे, क्या अपने गाँव तक वाली बात थी। अरे ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, 25 साल लगा लो, मतलब ये जो 25 साल भी क्या, 15 साल जो गए हैं ना, 15 साल, ठीक है, 15 से 20 साल जो गए, सब इस 15 से 20 साल में ही बदला सब कुछ, सब जो मतलब खत्म हो गया। अब तुम सोचो 15 से 20 साल में आपकी एज क्या थी, क्या रहेगी? क्या रही होगी? 55, 15, 40, 35 साल, 40, 55 पर हूँ मैं, हाँ 45, 35, 20 साल पीछे कर लो, 20 साल। तो वो आपकी जनरेशन थी ना, आप लोग यंग थे, अब हम हो गए सपोज, ठीक है, अब हमसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तुम ही करेंगे, तू ही करेगा मेरी जान, अरे मतलब गड्ढा 50 फुट नीचे खोद दिया, ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब तू उसको भर भर भर, और इसके ऊपर तब तो एक मंजिल बना, ठीक है, कुतुब मीनार खड़ा कर इसके ऊपर, ये बोला जा रहा है, करो कुछ करो, करो युवा करो, अबे क्या करे भाई, अपनी लगी पड़ी है यहाँ। मैंने तो एक चीज और भी देखी, उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब वगैरह बहुत लगते थे लोग, है ना, बहुत ज्यादा इजी होते थे, लेकिन मैंने बताया क्या देखा, गवर्नमेंट जॉब लगे लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब जो दिल्ली में कर रहे हैं, जान पहचान ना, लेकिन जो दिल्ली में कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, अब वो गांव के किसी को नहीं लगाना चाहते भाई, वो प्राइवेट जॉब में, वो अपने गांव के किसी को नहीं डालना चाहते उस जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं ना, वो चाहते ही नहीं कि वो बंद थे, हम कह दू वो एक नन थे, हम लगा दू, एक नन गरीब घर से है उसको लगा दो, उसको कर दो, नहीं है वो, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था, ऐसी भावना थी, मतलब लगा लो। हमारे घूसखोरी कब हुई शुरू? घूस करो तो पहले से ही है। पहले से ही है ना, पुराने लोगों ने ही सिखाया ना सबको घूसखोरी। लोन, अब के लड़के अगर सरकारी नौकरी लग के आता भी ना, नहीं यंग जनरेशन के, तो घूस खाने से भी 50 बार पहले सोचते हैं, चाहे कानून का डर, कानून तो पहले भी था, ठीक है, लेकिन अब के लड़के भी कम से कम 50 बार सोचते हैं और बिना घूस के काम भी कर देते हैं आसानी से, उसको बोलते हैं इज्जत, अगर देखा जाए तो। क्यों? पहले घूस पुराने लोगों ने दिखलाया, और अभी तक घूसखोर भी वही है, पुराने निठल्ले बैठे हुए। फिर भी नए लड़के मुझे भी नहीं लगता कि नए लड़के आज के जनरेशन के लड़के ऐसे होंगे जो घूस वाला सिस्टम होंगे हैं, देखा देखी, लेकिन कम से कम उसमें 10-15% ऐसे जो बिना घूस के काम करते थे, लेकिन पहले के उसमें नहीं था। पहले के वो क्या था कि तू भी खा, मैं भी खाऊंगा और इसको भी खिलाऊंगा, ये सीन था। जिसकी मौत काम लग रही है लगने दो और फिर स्कूल में जाके दूसरे का बेटा थमत्या दो। अभी तो हम इतने पीछे है भाई। पहले ये तो ना गांव में एक एक कहने पे चलते थे लोग। हाँ ये थी, ये बात थी। 150 ये पहले बस कब थी, ये जब आपके पिताजी लोग रहे होंगे ना, आपके टाइम पे नहीं, आपके पिताजी लोग के टाइम पे तब रही होगी ये बात पक्का। हमारे टाइम पे इनके टाइम पर भी थी यार, उतनी नहीं रही होगी भाई। ऐसा करना है तो ऐसे ही करना है, बस ये था। बना दो यार, वो बना दो, काली मिर्च की चाय बना दो थोड़ा। काली मिर्च होता है, ये डब्बा है देख, ये बेटना अभी मत खाओ नारियल यार, जो वो लग जाएगा, ठंड हो रखी है। देख सामने ला लो इसको। ना पहले ये ऐसे भेड़ चालते कि आज मैंने इसको भाई, जब पहले के लोग क्या सोचते थे कांग्रेस को वोट देने, सबने कहा हाँ फिर तो कांग्रेस के दें या बीजेपी को देने ऐसे। हाँ दालचीनी डाल दो थोड़ा। ये हमको इसी मतलब बांट रखा है पूरा उत्तराखंड राजनीति का। बात राजनीति की नहीं है, ऐसे कर रहा है भाई। सुन तो सही, बात राजनीति की नहीं है। राजनीति तो ऊपर से गलतियों को ढकाने का तरीका है, चादर है राजनीति, ठीक है।
गलती एक्चुअल में इनकी जनरेशन की है, हमारी समझे? हमने छोड़ी खेती। है ना। अभी भी हम लोग किस चीज में बटे, बोला कि गांव है एक, सपोज एक गांव है ना, तो एक गांव है तो एक गांव के एक यूनिटी में तो रहना चाहिए ना। अभी भी कैसे बटे हुए हैं कि 10 आदमी हम तो कांग्रेस के हैं, 10 आदमी हम तो बीजेपी के हैं। 10 अरे ठीक है, वहां तक का तो ठीक है, वहां तुम रहो कुछ भी रहो, लेकिन गांव के सामने में तो एक यूनिटी बननी चाहिए कि सब साथ में है भाई, बढ़िया अब करना नहीं है। है, बहुत तो फर्क हो गया ना। पहले तो एक दूसरे के घर में बैठे रहते, तम्बाकू चलता रहता था। अब क्या, अब देखो, अब नहीं है। अब तैयार भी नहीं है कोई अब किसी के घर में जाने और आज के डेट में तुम हमें तंबाकू भी शुरू नहीं करने दोगे कि हम एक जगह पे बैठ के बात करें कि हाँ भाई ये मुद्दा है, अरे तम्बाकू ही पी ले। तंबाकू ही पी ले। आप नहीं पीते तुम कैसे पी जाओ? नहीं है, वो तो पुराने लोगों का था, प्योर तम्बाकू बनाते थे लोग, तम्बाकू तो बोलते वो तो हम भी बना सकते हैं अभी, उसके लिए तो हम बंजर खेत खोद दे। अब तो प्योर कच्ची बना दे। तब पीते थे वो। ये थोड़ी नहीं है। तुम बोलो हाँ पियो, मैं कह रहा हूँ मैं 10 बंजर खेत खोद दूंगा अपने हाथों से, वही नहीं है? नहीं रहना। बेचूंगा भी, पिलाऊंगा भी और पीऊंगा भी, और एक ही नाम होगा यहाँ, अंकित रावत तम्बाकू वाला। तंबाकू वाला। वो तो प्योर तम्बाकू, ऑर्गेनिक तम्बाकू था। पहले अरे यार बहुत मेहनत। तुम आज की जितनी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचो, ठीक है, उसकी जड़ ये वाला ग्रुप है, ये तो मैं मानता हूँ, ये ठीक है। वो शुरुआत ही इन लोगों ने करी है, और इन लोगों ने उसको इतना कर दे कि 70-80%, अब वो 10% बचाए। अब वो कहते हैं हम जैसे करो ना करो मेरी जान। पीने में हम खुश नहीं है, ठीक है? अभी रोल खेत को ऐसे ही रहते वो तुम्हारे लड़के नाचे नाचे खोल देंगे पर वो पीने में हम राजी। तुम खाना बनाओ यार, जल्दी खाना बनाओ। माँ बनाएगी खाना। वो बना रही है, काढ़ा बना रही है। तुम काढ़ा, तुम्हें नहीं आएगा काढ़ा बनाना? वो अंदर बना रही है, सब्जी मैंने बना दी है, छोले और रोटी बनाएगी। तो कैमरे के आगे से हट जाओ ना। ये मेरी बस की नहीं है रोटी बनाना, मैं हो गई बुड्ढी। अब तुम बनाओ और मुझे खिलाओ। अच्छा, अभी गाना लगा दो जरा मापो। अब गाने में तो बहुत फटपट हूँ मैं। मैंने गाना अच्छा गा दिया, काली मिर्च नहीं मिल रही है माँ। बढ़िया सुरीली आवाज। दे दो काली मिर्च, लौंग काली मिर्च दे दो, दालचीनी। पहले के लोग अब मतलब हम लोग इतना खत्म होते तुम जा रहे अपने हैं धीरे-धीरे दिमाग से सोचो, मतलब कि आज के टाइम पे तुम ये बोलो कि गांव ये है, गांव वो है, गांव में गाँव अच्छा है भाई, ये नहीं हो रहा है, गाँव वो नहीं अच्छा हो रहा है, ठीक है? अच्छे है। तो खुद सोचो कि इसकी शुरुआत किसने करी, मैं तो और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? और लगभग 90% और अब लोग अपने अपने घर में पर तो में तो नहीं है, चलो मानते हैं ना, कैसी लेकिन बात दिलों कर- में तो इतनी जहर है, इतना जहर ये है। तो अच्छा मेरी माँ कह रही है भरा है। कि सुन, मेरी माँ कह रही है कि पहले झगड़े नहीं होते थे, पहले झगड़ा हर दिन गालियां सुनाई देती थी। बिना गाली भाई, अगर किसी घर में गाली देने वाला नहीं है, इसका मतलब समझ लो कि वो फैमिली खत्म है। नहीं था ऐसे पहले, एक गाली देने वाला तो जरूर चाहिए था, मतलब घर पहले में। होता था ना तो तुम्हें में गाली की शुरुआत ही कैसे होती थी? मतलब जब तक हम निखान पाल से रांड अपन जवानी भाई, हाँ। ऐसे होती थी गाली की शुरुआत। रियल चीज पता नहीं क्या क्या। घर में बैठे नी बर्तल से अपन जवानी। लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये सही है। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, लेकिन अब वही तो है, पहले पहले के लोग फिर भी ये थे ना, कहते थे यार। इससे बढ़िया लड़ाई झगड़ा ही कर लो, बोल दो। अब ये है कि दिल में जहर है, बोलते नहीं है। अब बोल दो कोई नहीं, लेकिन दिल में जहर बड़ी चीज। अब पता है अब क्यों नहीं बोलते? अब ये हो गया कि कानून हो गया, ठीक है, कि लोगों को डर रहता है कि पुलिस में केस कर देगा, ये कर देगा, हमें जुर्माना पड़ जाएगा, पैसे देने पड़ जाएंगे, ठीक है, जेल जानी पड़ जाए। अब पहले नहीं था ऐसा, ठीक है, पहले तो कोई दिक्कत होती थी तो निपटा देते थे, पता ही नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था। हाँ, अब नहीं है ना उसी, नहीं नमक नहीं। नमक ना ना भाई, माहौल तो हमारे के हर गांव के सब अरे ऐसे तुम ही होते कोई भी समस्या सोचो आज के दिन पे, कोई भी समस्या, ठीक है, कोई भी समस्या, ठीक है, उसकी जड़ इनका ही है। सही में हैं ना, वो तो कागज वो आप ही आज मानो। के टाइम पे जो 55, जिसकी उम्र ना 55, 60 से नीचे और 40, 42, 45 से ऊपर है, सारी जड़ यही है हर प्रॉब्लम की। हाँ, पहाड़ों में जो समस्याएं हैं उसकी जड़ ही ये लोग हैं। हाँ, है। नेता तुम्हारे 50 साल से 60 साल के बीच में जितने हैं आज के टाइम पे, ठीक है, यहाँ से भी गढ़वाल से या फिर जो भी हैं यहाँ के, कहीं के भी। है ना,
जो लोग उस टाइम पे नौकरी लगे होंगे, जो घोटाला करने वाले रहे होंगे या फिर जिन्होंने घूसखोरी जिनके कूट कूट के भरी होगी, उनकी उम्र ही आज के टाइम पर ये होगी। जो लोग यहाँ से छोड़ के गए होंगे ना, कभी उनकी उम्र पूछना, उनकी ज़्यादातर की उम्र यही होगी। ठीक है, जिन लोगों ने खेती छोड़ दी होगी उन लोगों की भी उम्र ज़्यादातर यही होगी। हाँ। जिन लोगों ने इन जगहों पे रोड नहीं आने दी पहले के टाइम पे, ये सोच के कि खेती बाड़ी है, हम खेत नहीं कटने देंगे, मान रहे हैं कि खेती कट रही है, उन लोगों की भी उम्र यही होगी। जिन लोगों पे मतलब ये सब चीज़ें कर रहे थे ना, जो मतलब अब जैसा कॉमन सी सेंस से कि एक चावल है, चावल, ठीक है, चावल एक कोई फसल नहीं है, ये एक बर्बादी की शुरुआत होती है। चावल लगाना, पता है तुम्हें? चावल लगाना बर्बादी की शुरुआत होती है किसी भी ज़मीन की, किसी भी एरिया की। नहीं पता होगा? तो पंजाब में तो चावल जो हाँ, तो पंजाब की ज़मीन बंजर हो गई है इसलिए, पूरी की पूरी। बंजर सोना होना जो, मुझे भी नहीं आइडिया भाई। वो पंजाब में अभी ज़मीन का बहुत बुरा हाल है। और आज के टाइम पर ये ज़मीन में अगर इस ज़मीन को दोबारा जोत दो, और दोबारा जोतने के बाद में अगर घास के अलावा कोई और फसल अगर इसमें उग गई ना, तो बता देना नहीं उगेगी, उगेगी ही नहीं। तुम पानी कितना डाल लो इन खेतों में, जिन खेतों में चावल बो रखा है, कभी नहीं होगा इसमें। बहुत कई साल चाहिए मतलब अभी इसको फिर से उगाने के लिए। खाद की बात नहीं है, चावल एक ऐसी फसल है जो कि ज़मीन को ख़राब करती है, पानी सुखा देती है, इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। चावल इकलौती ऐसी फसल है। हाँ, चावल आता कहाँ से? चावल आता कहाँ से? चाइना जैसे देश ने चावल बोना बंद कर दिया, वो भी कह रहा है कि चावल नहीं लगाओ, कोई और चीज़ें लगाओ। चाइना में इतनी चीज़ें, फल फ्रूट, इतनी चीज़ें उग रही है ना, तो क्यों हो रही है? वो फोर्स कर रहा है किसानों को कि चावल नहीं लगाना है, चावल लगाना ही नहीं है, तुम और कुछ लगाओ, ठीक है, उसमें सब्सिडी मिलेगी। और चावल हम क्या करेंगे? बाहर से खरीदेंगे। समझे? ऐसे होता है। हम लोग नॉलेज ही नहीं है। जो पहाड़ी चावल थे वो थोड़ी नहीं है, बेकार पहाड़ी चावल। अरे चावल कोई सा भी हो, लाल चावल डट खाना होता था भाई। ना खाना तो क्यों नहीं, पहाड़ी जो भी भून से पहले जो मोटा ना, तो सभी डट खाना था। डट खाना था वो। जितना भी था होने को, तो जो लाल चावल रहते थे क्या स्वाद था। लेकिन फिर भी पूरी जगह पे लोग हर इन्हीं की एज के लोग क्या बोलेंगे कि पहल रोड़ा जानता हमारा, अब इंतहाल तो नहीं होता। जैसी रोड आई फट से भागे, सब करके गायब, सब गायब, सब गायब, फटाफट गायब। पढ़ाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं है तो लाओ ना, क्यों? दम भी तो होना चाहिए उस चीज को लाने का। फटाफट गायब। और इन्हीं की एज के ग्रुप के लोग वहां से ज्ञान दे रहे होंगे, गांव में रहना चाहिए, गांव को खाली नहीं करना चाहिए, खेती बाड़ी करनी चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, गांव के लोगों को गांव के बारे में सोचना चाहिए। सब यही होगा। वो 60 की उम्र से ऊपर नहीं होंगे, वो 60 से और तुम्हारे 45 के बीच में ही होंगे, 42 से 60 के बीच। अपने नाती पोते कभी नहीं बोलेंगे बेटा गांव जाना, गांव रहना, गांव जाओ, कभी बोलेंगे? जो वहाँ के उनके नाती पोते पढ़ रहे होंगे, उनको बोलेंगे कभी गांव जाओ बेटा, गांव में जाके कुछ करो? कभी नहीं बोलेंगे। उनको नहीं बोलेंगे कभी। क्यों नहीं बोलेंगे? फिर वो नहीं है गाँव के, वो चाहते ये हैं कि हमारा खेत कर दे बस, उसमें हो ना हो कुछ उससे मतलब नहीं है, बस खोदा हुआ दिखे बस। हमारा खेत कर दे और हमारे अपने नाम पे रहे चीजें, वो हमारे नाती पोते के नाम पे रहे। तो भाई नाम पे क्या होता है फिर? जिन्होंने करना ही नहीं है तो उनका क्या नाम भाई? एक बार सरकार को अनाउंस जरूर करना चाहिए कि पूरा वो करना चाहिए, जिसका घर जहाँ पर है और उसके घर के आसपास जो ज़मीन है, अगर वो लोग इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, सपोज 10 साल से 15 साल से, ठीक है, अब सरकार को उनका बही खाता कैंसिल करके, ठीक है, वो ज़मीन जिसका घर जहाँ पर है उसी के नाम पे कर देनी चाहिए। साला हम लोग तब होगा विकास। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो खुद फंसे बेचारे, उनको न करने के, क्योंकि अब ये वाला दूसरा बाड़ी, एक ये वाला खेत इसका है, वो वाला खेत इसका है। पहाड़ यहाँ पर इसलिए, गांव यहाँ पर हम लोग जो रह रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा होता मैं भी तो भाग चुका होता, ठीक है, क्योंकि हालात देख के, ठीक है, सिचुएशन ही ऐसी तुम लोगों की जनरेशन ने हम लोगों के लिए बना दी, ठीक है। अब वो बदल नहीं सकती है, उसको बदलना इतना आसान नहीं है कि अब तुम लोग बोलो, तुम्हारे ग्रुप के लोग बोले कि करो 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 कुछ करो, ठीक है,
तो अब नहीं है वो हालात कि कुछ हो पाए, नहीं हो गया। ठीक है। वो बहुत मुश्किल चीज़ है कि भाई जब तक सरकार मतलब बहुत बड़ी चीज़ ना कर दे, या फिर अंधा पैसा ना आ जाए कि 3-4 हज़ार करोड़ रुपए ना आ जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट को भाई इतना पैसा दे दिया भाई डेवलप करो अब, करो। ठीक है, वो सिचुएशन अलग है। लेकिन अब गढ़वाल का विकास या उत्तर जो खास करके हम जैसे अपने एरियाज़ की बात करें, पहाड़ी रीजन का विकास यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाया, एक खेत मेरा, एक खेत दूसरे का, एक खेत तीसरे का, हाँ, उसको अगर बोलो भी कि ये खेत हमें बेच दे तो वो कभी नहीं बेचेगा, बेचेगा ना, उसको पता है ना, ठीक है। पता है भाई। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मतलब हमारे उस केस में। अब सपोज जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे तुम्हारा यहाँ पे घर है, साला 10 खेत तुम्हारे होते, आज की डेट में भी अगर तुम शुरुआत करते अपना बगीचा लगा के, तो तुम आज भी यहाँ से लाख रुपए महीने, मतलब 2-3 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा देते, मतलब एवरेज अगर निकालते तो पूरे साल भर में, है ना। ये चीज़ हो जाता कि भाई मेरा एक ही एरिया, मैं वहीं पे काम करूँगा। अब साला एक खेत यहाँ पर है, एक खेत साला दूसरी टांग वहाँ रखनी पड़ती, तीसरी टांग नीचे रखनी पड़ती है, तो कहाँ से करेगा आदमी, कैसे करेगा? बेचने को कोई तैयार नहीं है। तो खेत भी तो दूर दूर, अब किसी को ऊपर मिलेगा वो क्यों जाएगा बाबू? कि जाएगा, उसको अगर ऊपर मिलेगा ना और पानी और बिजली दोनों मिलेगी और रोड मिलेगी तो वो वहां भी रहेगा। अगर किसी को 4-5 खेत एक साथ मिल गए तो क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं करेगा वो? उतनी दूर अकेला रहेगा। अरे रोल नहीं बेचा वो, चलो बाड़े घेरा घेरा बाड़ा तो करेगा, कुछ रखेगा, बनाएगा, सुरक्षित करेगा, जाले लगा देगा, कुछ भी करेगा वैसा को, लेकिन वो करेगा। किसी को करना होगा तो। किसी को अगर जमीन इतनी मिल गई कि वो 500-500 पेड़ लगा सके, हाँ, चलो हम कह रहे हैं माल्टा या संतरा पेड़ ही लगा सके हो, जो सबसे आसानी से होता है। हम कह रहे हैं आड़ू लगा सके वो 500 पेड़, इतनी जमीन अगर किसी को मिल गई तो करेगा नहीं वहाँ पे, नहीं करेगा। तो बंदर है, भालू है, अरे तो भागेगा वो, रेख देख करेगा, रात को खा जाएगा तो ड्रिंक करेगा। अब आप हिमाचल, अब फिर भी भाई अपना हमारी सोच फिर भी अलग है ना, या की तक हिमाचल की बात, आप हिमाचल हो क्या? हिमाचल क्यों अलग है? आपकी खुद की जो वहाँ के लोगों ने डेवलप किया है ना, तो कैसे डेवलप हो बता? अरे यार इनको समझ, इनको टाइम पे हो गया बोला वो। इनको मैं अब बताता हूँ। मशीन अब आ रही है, वो रोड अंडरग्राउंड वहाँ पहले की है। आप ये बताओ, आपने कब सुना था कि हिमाचल का सेब फेमस है? कौन सी एज में सुना पहले था? से सुना, कब से? जब हम रहे होंगे, है ना, जब हम गए होंगे 86 में। 86 में सुने होंगे। तो वो जनरेशन कौन सी रही होगी? पुराने लोग थे। कितने पुराने? कि वहाँ के लोग क्या अनाज नहीं खाते रहे होंगे उस टाइम पे? सेब ही सेब खाते रहे होंगे। उस टाइम पर तो पैसा ही नहीं था, उस टाइम पर तो यही था कि मैं तुझे अनाज दूंगा, तू मुझे इसके बदले अनाज दे, यही था ना उस टाइम पे। तो उस ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा की एज में उस टाइम पे उन्होंने सेब उगाना शुरू कर दिया होगा, सब नहीं रहा होगा ऐसा, है ना सीन। हाँ सही बात है। ठीक है, उस टाइम पे यही था, ट्रेड करने का एक ही तरीका था कि अनाज दे और एक हाथ से अनाज ले, यही था। तो वहाँ भी फसल ही उगाई जाती रही होगी उस टाइम पे। तो और वो बगीचों की शुरुआत किसने करी? वो तुम्हारी एज के लोग थे, वो वहाँ के लोग तुमसे समझदार थे, तुम्हारी एज के लोगों से। उन्होंने ये सोचा कि नहीं हमें अपनी जमीन उपजाऊ करनी है, इस पे कुछ ऐसा लगाना जो कि फायदा दे हमें। फायदा हमारे लोगों ने बताया क्या सरकार ने भी प्रमोट किया। अब देखो वहाँ की सरकार ने भी प्रमोट किया होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ की सरकार में भी तुम्हारी एज के लोग थे समझे, जिन्होंने माइंडसेट जिनका सही था। ठीक है भाई, ये होगा तो डेवलपमेंट। हिमाचल की किस्मत इतनी जल्दी थोड़ी ना बदल गई, जबकि है वैसा ही जैसा हमें वैसे ही है, सब कुछ सेम, सब कुछ हर चीज है, हर चीज एक जैसा। हम बोलते हैं पहाड़ों में क्या है, पहाड़ों में क्या है, आज की डेट में पहाड़ों में क्या नहीं वैसे होने को। तो हिमाचल के जितने किसान करोड़पति नहीं मिलेंगे तुम्हें, ताऊ जी के लिए नहीं है। वहाँ पे तो कई किसान भाई लखपति करोड़पति है। तो हिमाचल किसान होते ही लखपति। यहाँ पे कोई किसान है? यहाँ कहाँ है? यहाँ पे कोई किसान है? यहाँ कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में। मुआवजा तब मिलेगा ना जब तुम मुआवजे वाली फसल लगाओगे और उस क्वांटिटी में लगाओगे, कुछ करोगे। यार तुम एक चीज बताओ, तुमने 10 मीटर में यहाँ पे धान लगा रखी है, ठीक है, 2 मीटर और खेत चौड़ा है, 10 मीटर लंबा है, ठीक है। 5 नाले में हमने वो लगा रखा है, उसको बर्बाद करके जाए हमें कहाँ मिलता मुआवजा? पापा 1 रुपए 2 रुपए मुआवजा यहाँ ना 5-5 नाली भी जमीन नहीं है किसी किसी के पास, है नहीं है, वो अलग बात है। पर जो शहरों में देती है अब तुम सिंपल सा सुनो, शहर का यार वो पूरा भारत चला रहे हैं एक हिसाब से। देखो अब ये कह रहे हैं उन्होंने भी आधा बीघा है किसी के पास। अरे सुनो, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो तुम्हारा 100 गज में उगा रहा है ना, वो हमारे 5 नाली में हो रहा है,
ठीक है, उनसे ज्यादा इतना उगाते फर्क थे है। हम लोग पहले। क्या बात कर रहा हूँ? उनसे ज्यादा उगाते थे। हाँ पहले 70 तो झुंगारा होता था यहाँ। देखा सही में हाँ तो झंगोरा वाला था ना। यहाँ का लोग क्या तारा- भगवान जब कोई दुकान से ना हैं? अपने खाने के लिए वो आते थे या बेचते थे या सप्लाई करते ना थे। ना अपने खाने में तो सारा बच्चे तो बच्चे फिर ज्यादा रहते अब थे। जो वहाँ के थे वो बेचते थे। वो बेचते थे, उनका ये था कि भाई शहरों उनका में शहरों का खाना कौन खाता था पहले? पहले हमारे टाइम तक लाते नहीं थे राशन, कहाँ आती थी? बहुत अच्छा कम तुम नहीं खाते थे, यहाँ शहर में तो शहर की खाते बात कर थे। रहे हैं। शहर में खाते थे तो पर वही तो पहाड़ी बोल रहा लोग तो नहीं खाए। पहाड़ी का खाना अपना खाली एक नमक और एक तेल, दो चीज लाते थे हम बस। हाँ, नमक, तेल, मिट्टी का तेल और माचिस। लेकिन जो वहाँ के थे जो शहरों में रह तो उनको खतु करना चाहिए जो वहाँ तुम्हारे खेती कर टाइम रहे पे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? रहेगी 3-4 करोड़ भाई। 3-4 आज करोड़? 50-60 करोड़ तो रहेगी। 50-60 करोड़ नहीं, ज्यादा वो कम से कम 90 करोड़ के लगभग थी। 90 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, और वो 90 करोड़ के 90 करोड़ किसान थोड़ी ना थे। किसान तो यहाँ 2-3% है मुश्किल से जो काम करते हैं, जो देश को खिला रहे हैं। तो ज्यादा यार। क्या बात बेहतर कर किसान रहे है। हैं ये जो नाम बाकी नाम के किसान है, ठीक है, ज्यादातर कि मैंने वहाँ खेत है मेरा, मैं किसान हूँ, मैंने वहाँ पे सरकारी डॉक्यूमेंट बना, क्या काम करते हो भाई, मैंने लिखा दिया किसान। हाँ। अरे जो पुराने लोग थे ना वो थे यहाँ के लग्जरी लाइफ वाले लोग, अगर मान के चलो तो उनका ऐसा स्टाइल था लाइफ जीने का अपना कि भाई हम अपना उगा भी खुद रहे, अपना गाय भैंस भी हमारी खुद की है, अपने लिए हम खुद करने वाले लोग हैं। तो लग्जरी होता है, ऐसे आदमी को लग्जरी बोला जाता है, मतलब कि उनकी लाइफ स्टाइल अलग थी। फिर आप लोगों की जनरेशन आए, उन्होंने क्या सोचा, अरे हम तो गरीब लोग हैं साला, माटो मकान हमारा होना चाहिए, ढुंगू के पत्थरों में रह रहे हैं, हम तो कितने गरीब है, लोग वहाँ रह रहे हैं लेंटरों के मकान में और हम रह रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके। लोग ये लेंटर कब आए ये लेंटर? 2000 में आ गए थे। 2000 में आ गए। उस 2000 में आपकी एज क्या थी? आज से 25 साल कम करो। करो मेरे 28, 27 थी ना, तो उस टाइम पे आप लोग यंग थे, आप लोग कमा रहे थे, तो आप लोगों की बदौलत ये लेंटर आया। ठीक है, और हमारा कल्चर डूब गया, हमारा कल्चर वाले घर। क्यों आया समझे? लेंटर? क्या और आज के टाइम पर अगर अपना कल्चर वाला घर बनाना तो इससे कम से कम सारा 3 गुना पैसा चाहिए उसको बनाने के लिए। हाँ, मजाक है क्या? और मजाक है कितना क्या? कितना बढ़िया दिमाग था कि ये पत्थर लग गए ना, अब इसको 100 साल भी हो गए तब भी ये पत्थर काम आएंगे भी, है ना? हाँ। दोबारा काम आएंगे, मतलब ये चाहे उसकी लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ भी हो, सब काम आएगा। ये हर लेंटर का डेट में टूट गया तो इसका सरिया भी काम अच्छा देखो पहले के जमाने के जितने भी घर हैं उनमें दरवाजे किस चीज के बने होते थे? सब इसे लकड़ी के। और तुम्हारी जनरेशन ने क्या किया, लेंटर वाला मकान बनाना है, उसमें दरवाजा किस चीज का बनाएंगे? लोहे का। लोहे का भी कम ही बना, टीन का बना देते कहीं तो। टीन का। ठीक है, अब क्या है, क्या सोचती यार, वो लकड़ी का दरवाजा वेंटिलेशन का काम करता था प्रॉपर हो। हाँ, नहीं तो क्या, सही ठीक बात है, है। और इनके दरवाजे तब नीचे से छींच जाते थे। हाँ। खत्म। अरे इस दरवाजे को अगर आप अभी भी बेचोगे और लकड़ी आज का- के टाइम पर अगर तुम ये एक्सपेक्ट करो कि हमारी जनरेशन के लड़के एक घर बनाएंगे, हाँ। ठीक है, तो उस टाइम पे जमीन लेना और आज के टाइम पे जमीन लेना, या फिर उस टाइम पे घर बनाना और आज के टाइम पे घर बनाना, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। हाँ, है भाई, है ना? है। तुम्हारे टाइम पे सरकारी नौकरी हाथ खींच खींच के लेके चले जाते थे, कई लोग जाते थे ना, फौज में भी। फौज में भी। लेकिन आज के टाइम पे जो उस टाइम पे सबसे आसान चीज मानी जाती थी, आज उसमें भी आसानी से नहीं, उसमें भी एक मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन है। हालत खराब हो जाती है भाई, बंदे की एज चली जाती है बेचारों की कहीं होती तो, तब भी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। और पहले ऐसा था कि 2-2 गवर्नमेंट जॉब लग के छोड़ के भी आ जाते थे लोग, ऐसे भी थे कहीं। आजकल की जनरेशन के लोग कितने बच्चे पैदा करते हैं? सब एक तो है। 1-2। और तुम्हारी जनरेशन के लोगों ने कितने बच्चे पैदा किए? 5, किसने 6, 4। कम होंगे हमारे यहाँ। कहीं क्यों थे, नहीं है? कई है, आप कई नहीं हो, है। लेकिन मैं बोलो कहीं थे, हमें हमारे कहीं कहीं के तो क्यों नहीं 7-8 भी थे भाई। तो असली पॉपुलेशन तो इन लोगों ने बढ़ाई, तो ठीक है। तो खाने की कमी इन लोगों ने करी, खाने की कमी मतलब महंगाई ये लोग लेके आए, इन लोगों ने जमीन की कीमत बढ़ाई, इन लोगों ने नौकरियां कम करी, तुम लोगों ने, तुम्हारी लोग के जनरेशन के लोगों ने। आज हम फंसे पड़े हैं। हाँ, फंसे ही पड़े हैं भैया, फंसे पड़े। क्या करें? तो लोग बोल रहे बोला कंटेंट ऐसा बना रहा है, अबे ऐसा ही तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई जिंदगी में, कुछ तो करना है।
हाँ सर, बात है, सोची जा तो हमारी पीढ़ी वाले ने मतलब अभी भी लोग, हाँ। अभी भी हम लोग फ्रैंक माइंडसेट जिनकी उम्र ना 42 से और कितनी, मेरा भी हमारी उम्र के सारे 42 से और 60 साल के बीच में ना पूरी हर समस्या की जड़, गढ़वाल की पहाड़ी एरियाज की जो आज के समय पे है ना समस्याएं, सबकी जड़ यही लोग हैं पूरा। और जो आज के टाइम पे कह रहे हैं ना कि लड़की नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, उसकी जड़ भी यही लोग हैं सब, समझे? हर चीज की प्लान सबसे ज्यादा हमारी पीढ़ी। पलायन उन्होंने किया। भाई वो लोग जब यहाँ से बाहर चले गए, या फिर जब लोगों ने, आपके लोगों की एज के लोगों ने जब देखा कि बाहर तो भाई ये तो वैसी लाइफ जी रहे हैं, मतलब यहाँ से चाहे वो 12/12 में रह रहा है वहाँ पे, ठीक है, डिमांड भी आप ही लोगों की जनरेशन करती है, पहले भी डिमांड उन्होंने ही करी, धीरे धीरे अभी भी वही हो रहा है, वही सब वही है। आपके ही लोग, जनरेशन के लोगों की लड़कियों की शादी हो रही होगी, हमारी जनरेशन की लड़कियां, बच्चों के लड़कों की तो बच्चे अब होंगे नहीं है भाई, अब होंगे। या फिर छोटे छोटे होंगे। पहले ताऊ जी जब शादी करनी होती थी किसी को, है ना, किसी के मतलब शादी तो क्या देखते थे? सबसे जरूरी चीज क्या होती थी? घर बार, मतलब घर बार नहीं देखते थे, खेती बाड़ी और जानवर देखते थे, जानवर। और दूसरी बात की उस परिवार की इमेज क्या है, कैसे है वो लोग। नहीं 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 नहीं, थोड़ा ये बहुत- कुछ नहीं देखते थे। थोड़ी बहुत चीजें ऐसे भी देखते थे कि उस परिवार के मतलब कैसा रहन सहन है, रहन सहन अरे मतलब कि रहन पैसे सहन, वाला नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या देखते थे, ठीक है? ये रहन सहन नहीं देखते थे और ना ही इमेज देखते थे, ये देखते थे ऊंची कास्ट, मतलब ऊंची जाति नीची जाति, और कितने खेत हैं और कितनी जानवर है, बस इन्हीं 3 चीजों पे शादी होती थी। मैं रियल चीज कह रहा हूँ, तुम कहीं भी देख लेना। और आज भी इन्हीं के लोगों की जनरेशन को घमंड होगा, हमारे तुम्हें बड़ी जाति दिया था अपने बेटी, और अपनी लाइफ भूल गए कई लोग ना। हाँ। कई लोग ऐसे हैं कि जो बेशक आज की डेट में बड़े बड़े हैं, किसी की सरकार ने कोई करोड़पति हो कुछ होगा, और लेकिन आज गए आज यहीं पता से है, आज पता कहानी कैसे सुनाएंगे? है तो बहुत करोड़ मेरे तो ये सुलार ही नहीं चाह, मेरे तो बुरे बंदी रहने चाह, हाँ। रियल चीज है। कपड़े नहीं चाह, हम तो ठंडा में नहीं लमडना रहने चाह, बाबा खाने को हम छही नहीं चाहो है, इधर मेहनत कार, मेहनत नहीं कार, वो तुमको समय चाहो वन, समझ गया? आज करके दिखाओ तो एक बार मेहनत फिर से। हाँ, सही बोल रहे हो भाई। अब नहीं होती नहीं है, आप तो कर ही नहीं सकते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में हर साल 12 लाख इंजीनियर पास होते हैं। कितने? 12 हर साल लाख। कम से कम 12 लाख जो बीटेक करके आते हैं या एमटेक करके आते हैं, 12 लाख। और उनमें से पता है नौकरी कितने को मिलती है? 2 से 2.5 लाख, मैक्सिमम 3 लाख एक साल में। अब बाकी जो 7-8 लाख बचते हैं उनका क्या होता है? वो कॉल सेंटर में धक्के खाते हैं, कोई मार्केटिंग, वो क्या बोलते हैं, कोई सेल्समैन बन जाता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई थकार के घर वापस चले जाता है, दिहाड़ी मजदूरी कर देता है। और फिर जो सरकारी नौकरी जब निकलती है तो फिर उसके फॉर्म भरते हैं, और फिर वो चपड़ासी की भर्ती होती है, उसमें पहुंच जाते हैं बीटेक वाले, एमटेक वाले। ये होता है। कितना कंपटीशन है मतलब हम लोगों के लिए। आज अगर उस टाइम पे आप लोगों की जनरेशन ने इतनी मेहनत करी, तो आज छोटे सा और मेहनत कर लो, एक बार बीटेक एमटेक फिर से कर लो और जाओ इंजीनियर बन जाओ। ले लो आज की जनरेशन के हिसाब से 1 लाख रुपए सैलरी स्टार्टिंग पहली नौकरी में। नहीं है ना आसान, ये चीज़ है। हम लोग की जनरेशन को ये समझ नहीं सकता भाई। हम लोगों की जो जनरेशन है ना, आप लोगों की जनरेशन ने इतना टफ बना दिया, हमारी वाली जनरेशन के लिए इतना टफ बना दिया कि मतलब चूहा एक पहाड़ को खोद रहा है, ये वाला है। कल्चर खत्म कर दिया हमारा। वही क्या भाई, कल्चर भी खत्म ही हो कल्चर गया। खत्म इन्हीं क्या लोगों है ने आप किया। बताओ, कोई अगर गांव में एक बात हो ना, पहले लोग होली खेलते थे, 10 चीजें खेलते थे, हर दिन त्योहार होता, कुछ ना कुछ होता था मतलब। अब कहाँ है वो, सब खत्म हो गया। कहाँ है? और हमारी गलती तो नहीं। होली खेली और होली के दिन बकरा काट दिया। काट दिया। ठीक है, दीपावली है, दिवाली के दिन बकरा काट के मीट माटी जा रहे, कट 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 कट। हाँ। पुराना से हो क्या है? पूरा आ रहा है ना। आज के टाइम पर हम दिखा दे तो आज नाच जाएंगे, आज लोगों की बेइज्जती हो जाएगी कि हमारा कल्चर खराब कर दिया। हाँ। हमारा तो कल्चर है में ऐसा था ही नहीं। हमारे कल्चर में तो ये चीज़ थी ही नहीं। और अगर हम सच्चाई पे आ गए
ये तो पुरानों से होते आ रहे हैं। अगर हम कई चीजों में सच्चाई अच्छा। बोल दे तो लोग कहीं चिढ़ जाएंगे। आज के टाइम पे हमारी जनरेशन है ना, उसमें से कई लोग बाहर रहते हैं, है ना, उनको गढ़वाली नहीं आती। एक सिंपल सी चीज़ है, गलती किसकी है? हमारे तुम्हारी जनरेशन की तो है। है ना, उन्होंने नहीं सिखाया। अब ये थोड़ी ना है कि वो जिस जगह पर रहेगा उसी चीज़ को तो सीखेगा, सीखेगा भाई, है ना। अब अगर आप लोगों उन लोगों ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे फिर? मैं तो खत्म गढ़वाल culture। समझ जानू लेकिन बोल नहीं बोल नहीं सकता। सकते भाई मैं तो गढ़वाल समझ जान लेकिन बोल नहीं सकता मैं। अब तो उनके, अब जो ये बोलते थे ना कि मैं गढ़वाल समझ जानू लेकिन बोल नहीं सकता, अब उनके जो बच्चे हो रहे हैं ना, वो ना बोल सकते ना समझ सकते हैं, दोनों चीजें खत्म। तो गए ना फिर यहाँ से अब खत्म तो हो गए। यही बोलेंगे, हाय अंकल, How हाउ आर यू। ऐसा है। सिस्टम तो हमें मत कोसो, अपना गरेवान देखो कि हमने क्या कर दिया। कर दिया था। हम सारी मुश्किलों की जड़ हमसे, जो हमारी पैदा करने वाली पीढ़ी है उसकी है गलती, ठीक है। और अब वो जनरेशन हमसे चाहती है कि तुम मतलब एक जंग लड़नी है, हाँ। हमारा कंधा बनो, हम तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, चलाएंगे, धाड़ 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 फायरिंग करेंगे, मतलब AK-47 वाला सिस्टम रहेगा। आज की डेट में पता है, मैं अब हमारे एज के लड़के से हमारी बात होती होगी ना, हर कोई चाहता कि हम घर वापस चले जाए, अपने पहाड़ में वापस। हाँ। हर कोई चाहता भाई। हाँ। लेकिन वो बेचारे यहाँ आके क्या करेंगे यार? सुंगर भगाएंगे, बांदर भगाएंगे, ठीक है। इसके लिए आवाज किसको उठानी चाहिए थी? हमारे टाइम पे हुआ सुंगर मारना बंद? हुआ? तुम लोगों के टाइम पे हुआ ना? हाँ। बंजर खेती किसके टाइम पे हुई? तुम लोगों के टाइम पे। अब भाई सिंपल ही चीज़ है, हम लोगों ने 18 साल तक, अच्छा पढ़ाई के लिए फोर्स किसने किया? हमें भी छोड़ देते वैसे ही 12-10 पास करके, नहीं है? हमने किए फोर्स तो। नहीं मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी जनरेशन के लोगों ने ही किया फोर्स। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है ना। नहीं तो पहले के लोग 12 पास करके भी काम कर रहे थे भाई, धंधा काम बड़े काम करते थे यार, करते थे। कोई हम लोगों ने कोई पढ़ा। value- अब मैं ये कोई नहीं कर रहा हूँ कि value क्यों पढ़ा है क्यों नहीं पढ़ा है, अच्छी बात है पढ़ाना, ठीक है। तुम लोगों ने ये सोच के पढ़ाया कि वो गांव में ना रहे, बस। ठीक है, उसे गांव में कहीं खेती ना करनी पड़ जाए, उसे गांव में रह के कहीं दिहाड़ी ना करनी पड़ जाए, उसे गांव में रह के कहीं ये गोर ना चराने पड़ जाए या गोर ना पालने पड़ जाए, ठीक है, उसे गांव में रह के कोई बकरी ना पालनी पड़ जाए। उससे अच्छा है कि वो शहर में जाए, भले बर्तन मान ले, हाँ। लेकिन वहाँ नौकरी कर ले। कर ले बस। एक्चुअल में चक्कर ये है, सबसे पहला इंटेंशन ही ये था कि पढ़ाने का, वाह वाह वाह। कि यहाँ नहीं रहना है, इसे बाहर भेजना है। और बाहर पहले भी जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, वो काम करने के लिए, है ना। लेकिन गांव के कितने लोगों में से, 100 लोगों में से 15-20 लोग ऐसे ही होते थे। अरे एक परिवार में 2-3 भाई है, हाँ, चल एक मतलब चला प्राइवेट गया, नौकरी वगैरह ये सब। एक हाँ, चला गया, 2-3 घर संभालने वाला हो तो बात तो चलो हम बोल भी देगी चलता है। अब 2-3 भाई है, तीनों को जाना है भाई पढ़ाई लिखाई करके बाहर, तो फिर उसके बाद तो घर बंजर हुआ ना फिर। ये चक्कर है। तो उन लोगों ने क्या इज्जत करी अपनी। टोटल मिला के गलती तुम्हारे जनरेशन की है, लो, हमारी नहीं है कुछ भी। हमारे लिए तो ये कर दिया कि पहाड़ तोड़ने वाला काम आगे रख दिया है, मतलब कि गांव में कुछ नहीं हो रहा है, तुम रहो, तुम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम बस हमारा घर दिखा दो, तुम इसका घर दिखा दो, आगे गांव में मेरा भी ब्लॉग बना दो, बस कि हमारा गांव तो ऐसा है, हमारा गांव तो वो दिखाना बस। बस मेट्रो में चुप चुप के ऐसे वीडियो ऐसे करके देखेंगे, कोई बगल वाला तो नहीं देख रहा, बगल वाला देखने में बहुत शर्मा जाएगा अगर देखेगा स्क्रीन पे, ठीक है। और फिर हमारी वीडियो आएगी और उस पर जाके खट से कमेंट में जाके गाली बक दिया, भाई क्या दिखा रहा है ये, उत्तराखंड को बदनाम कर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड है ये, यहाँ पे अबे आओ पहले देखो यहाँ पे चल क्या रहा है एक्चुअल में। उस चीज पे अगर हम लोग वीडियो बनाने लगे तो हमारे तो दुश्मन खड़े हो जाएंगे यहाँ पे 50। हाँ। वो बकरा काटते थे ना पहले, तो बकरा पकड़ा होता था उसी पे चून चून के खा देते थे, खाते थे भाई। रियल चीज कह रहा हूँ। वो पक रहा है अभी चूल्हे में, अभी उसके बाल भी नहीं फूके सही से, अरे यार ऐसे ऐसे निकाल के वो टांगे नहीं काटी रहती थी, यहाँ से मीट निकलती रहती थी गर्दन पे, चूना चबा, हाँ चूना चबा दिया करते थे ना। चलो अब ज्यादा बोल जाएंगे हम। हाँ चलते हैं अब।